सूरज उग रहा था। उसकी सुनहरी किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थीं, मानो किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। यह दृश्य हर किसी के दिल को मोह लेने वाला था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। उनकी गर्जना में एक अनोखी धुन थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। लहरों का यह संगीत वीर के दिल में एक अलग ही जोश भर देता था। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था वीर, एक जवान और निडर लड़का जिसका समुद्र से गहरा नाता था। वो समुद्र की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। उसकी आंखों में हमेशा समुद्र की विशालता और उसकी गहराई को जानने की उत्सुकता झलकती थी। वीर के पिता एक मछुआरे थे, मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे और वीर अक्सर उनके साथ जाता था, समुद्र की विशालता को देखने के लिए। पिता और पुत्र के बीच का यह समय वीर के लिए बहुत खास था। वे दोनों मिलकर समुद्र की कहानियां सुनते और सुनाते थे। वो लहरों के नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तरसता था, समुद्र में छिपे खजानों के सपने देखता था। वीर को हमेशा लगता था कि समुद्र के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है जो रहस्यों से भरी हुई है। वह अक्सर अपने दोस्तों को इन खजानों की कहानियां सुनाया करता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उन्हें रेत में एक चमकदार चीज मिली, अजीब निशानों वाला एक बहुत पुराना सिक्का। यह सिक्का देखकर सभी दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह सिक्का किसी प्राचीन खजाने का हिस्सा हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह प्राचीन था। उन्होंने बताया कि इस सिक्के का इतिहास बहुत पुराना है और यह किसी महान खजाने का संकेत हो सकता है। बुजुर्गों की बातें सुनकर वीर और उसके दोस्तों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने इशारा किया कि यह सिक्का एक छिपे हुए खजाने के राज खोल सकता है। सिक्के पर बने निशान और उसकी चमक ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वीर ने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगा और समुद्र के रहस्यों को उजागर करेगा। वीर की उत्सुकता और बढ़ गई। उसे अपने दादाजी की समुद्र के नीचे दबे खजानों की कहानियां याद आ गईं। दादाजी ने हमेशा वीर को बताया था कि समुद्र के नीचे अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं जो केवल साहसी और निडर लोगों को ही मिलते हैं। वीर ने ठान लिया कि वह भी उन साहसी लोगों में से एक बनेगा और समुद्र के रहस्यों को उजागर करेगा। वीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खजाने की खोज की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे समुद्र के किनारे किनारे खोज करेंगे और हर उस जगह को देखेंगे जहां उन्हें खजाने के संकेत मिल सकते हैं। वीर और उसके दोस्तों ने अपने अपने घरों से कुछ जरूरी सामान लिया और अपनी खोज पर निकल पड़े। वीर ने समुद्र में गोता लगाया और लहरों के नीचे की दुनिया को देखने लगा। वहां की रंग बिरंगी मछलियां, कोरल रीफ्स और समुद्री जीवों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वीर को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसने सोचा कि अगर वह इस दुनिया के रहस्यों को समझ सके तो वह खजाने को भी ढूंढ सकता है। समुद्र के नीचे खोज करते करते वीर को एक छिपी हुई गुफा मिली। गुफा के अंदर उसे एक पुराना नक्शा मिला जिस पर खजाने का स्थान अंकित था। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें नक्शा दिखाया। सभी दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे इस नक्शे की मदद से खजाने की खोज करेंगे। वीर और उसके दोस्तों ने नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें तेज लहरों से जूझना पड़ा तो कभी समुद्री जीवों से बचना पड़ा। लेकिन वीर और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। वे सभी मिलकर हर चुनौती का सामना करते रहे और आगे बढ़ते रहे। अंततः वीर और उसके दोस्तों ने खजाने का स्थान ढूंढ लिया। वहां उन्हें एक पुराना खजाना मिला जिसमें सोने चांदी के सिक्के, गहने और कई कीमती वस्तुएं थीं। वीर और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने खजाने को खोज निकाला। सभी दोस्तों ने मिलकर खजाने को बांट लिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। गांव लौटकर वीर और उसके दोस्तों ने अपनी खोज की कहानी सभी को सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी और साहस की तारीफ करने लगे। वीर और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। वीर ने अपने दादाजी की कहानियों को सच कर दिखाया और समुद्र के रहस्यों को उजागर किया। सूरज ढल रहा था और समुद्र की लहरें शांत हो रही थीं। वीर और उसके दोस्तों की यह अद्भुत यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में समुद्र के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया था। उन्होंने सीखा कि समुद्र केवल एक जलराशि नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है जो साहसी और निडर लोगों का इंतजार कर रही है। शाम को वीर अपनी दादी माँ के पास गया जो कहानियां सुनाने में माहिर थीं। उन्होंने उसे समुद्र के राजा की कहानी सुनाई जो एक शक्तिशाली शासक था जिसके पास बहुत दौलत थी। एक दिन
एक भयानक तूफान ने उसके जहाज को उसके सारे खजाने समेत समुद्र की गहराई में डुबो दिया। उसकी दादी माँ ने एक नक्शे का जिक्र किया जो खजाने तक ले जा सकता था। माना जाता है कि यह नक्शा राजा के वंशजों के पास था। वीर को संदेह हुआ, लेकिन खजाने के बारे में उसकी उत्सुकता और गहरा गई। उसने सोचा, क्या वाकई समुद्र के नीचे कोई खजाना हो सकता है? क्या उसे नक्शा मिल सकता है? क्या वह खजाने के रहस्य को सुलझा सकता है? उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अगले दिन वीर अपने घर के अटारी में गया, जहां उसे अपने दादाजी का एक पुराना बक्सा मिला। बक्से के अंदर पुराने कपड़ों, हथियारों और कुछ कागजों के बीच वीर की नजर चमड़े के एक टुकड़े पर पड़ी। अजीबोगरीब निशानों वाला एक नक्शा। उसे समझ आ गया कि यह वही नक्शा था जिसके बारे में उसकी दादी माँ ने बात की थी। खुश होकर वीर को यकीन हो गया कि समुद्र के नीचे वाकई कोई खजाना है। उसने इसे खोजने के लिए एक खोज पर निकलने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि वह अकेला नहीं जा सकता। उसे एक साथी की जरूरत थी। वीर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सूरज से उसकी खोज में शामिल होने के लिए कहा। सूरज वीर की तरह बहादुर और दिलेर तुरंत मान गया। दोनों दोस्तों ने तैयारी शुरू कर दी। एक मजबूत नाव चुनी और खाना, रस्सी, कुल्हाड़ी और अन्य जरूरी सामान इकट्ठा किया। सब कुछ तैयार था। वीर और सूरज अपनी नाव से समुद्र में निकल पड़े। समुद्र शांत था और हल्की हवा चल रही थी। वीर ने नक्शे का उपयोग करके नाव चलाई, जबकि सूरज ने उसकी मदद की। दोस्त खुशी से गा रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। एक भयंकर तूफान आ गया था। भयंकर तूफान के बीच वीर और सूरज डर से घिर गए। उन्होंने तूफान का सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली था। उनकी नाव भयंकर लहरों में हिंसक रूप से हिल रही थी, जिससे उन्हें खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उन्होंने आगे एक बड़ी चट्टान देखी। चट्टान के नीचे एक गुफा थी। फुर्ती से सोचते हुए वीर ने नाव को गुफा की ओर मोड़ दिया और वे तूफान के कहर से बचते हुए अंदर चले गए। गुफा में घुप अंधेरा था और वीर और सूरज डरे हुए थे। उन्होंने अपनी मशालें जला लीं और उनकी मशालों की रोशनी में गुफा की दीवारें उनकी आंखों के सामने चमक उठीं। दीवारों पर सोने और चांदी के सिक्के जड़े हुए थे, जो मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। वीर और सूरज हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी उन्होंने गुफा के अंदर एक आवाज गूंजती सुनी। ये एक बूढ़े आदमी की आवाज थी। कौन है वहां? आवाज फिर गूंजी। चौंक कर वीर और सूरज ने अपनी मशालें आवाज की दिशा में कर लीं। मशाल की रोशनी में एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उनके सिर पर जटाएं थीं और उनके गले में रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी। वह एक साधु जैसे लग रहे थे। सावधानी से उनके पास पहुंचकर वीर ने उनका आदर पूर्वक अभिवादन किया। प्रणाम महाराज, वीर ने कहा। हम खो गए हैं। हम तूफान से बचने के लिए इस गुफा में आ गए। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और वीर और सूरज को गौर से देखा। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उन्होंने पूछा। वीर ने उन्हें सब कुछ बता दिया, नक्शे के बारे में भी। मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी ने कहा, तुम सही जगह आए हो। उसने बताया कि वह समुद्र का रक्षक था, जिसे समुद्र के राजा ने खुद खजाने की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। खजाना केवल उसी को मिलेगा जो बहादुर, ईमानदार और बुद्धिमान है, उन्होंने कहा। और फिर वीर और सूरज को 3 चुनौतियां दी। अगर तुम ये परीक्षाएं पास कर लेते हो तो खजाना तुम्हारा होगा, उन्होंने घोषणा की। पहली परीक्षा साहस की थी। वीर और सूरज को जहरीले सांपों और बिच्छुओं से भरी एक अंधेरी सुरंग से गुजरना था। वे बहादुरी से सुरंग पार कर गए। दूसरी परीक्षा ईमानदारी की थी। उन्हें हीरे और रत्नों से भरे बक्सों वाले कमरे में ले जाया गया। वीर और सूरज ने बक्सों को छुआ तक नहीं और न ही ज्यादा देर तक देखा। तीसरी परीक्षा बुद्धि की थी। उन्हें हल करने के लिए एक जटिल पहेली दी गई, जिसे उन्होंने एक साथ मिलकर सफलतापूर्वक सुलझा लिया। वीर और सूरज ने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं, जिससे बूढ़ा आदमी प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें एक चमकता हुआ मोती वाला एक छोटा सा डिब्बा भेंट किया, यह समझाते हुए कि यह कोई साधारण मोती नहीं था, बल्कि ज्ञान और समृद्धि का मोती था, जो इसके धारक को खुशी सुनिश्चित करता था। वीर और सूरज ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया।
तूफान थम गया था और समुद्र शांत हो गया था। वे नाव से अपने गांव लौट आए और अपनी साहसिक यात्रा के बारे में गांव वालों को बताया, जिन्होंने उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। वीर और सूरज ने समुद्र से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि साहस, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता जीवन की किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकती है, और यह कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान और समृद्धि है। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिली। वीर और सूरज ने बच्चों को सिखाया कि असली खजाना अंदर होता है। समुद्र अपनी लहरों के साथ इस कहानी को सुनाता रहता है। हम सभी को वीर और सूरज की तरह बहादुर, ईमानदार और बुद्धिमान बनने के लिए प्रेरित करता है।